हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो लगभग हर सीए स्टूडेंट फेस करता है। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है, काफ़ी सारे सीए स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन जो काफ़ी टाइम से अटैम्प्ट दिए जा रहे हैं बट उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है और वो अपनी लाइफ में बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और अब उनका घर पे बिल्कुल पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम ये है, काफ़ी सारे सीए स्टूडेंट्स का सिर्फ एक ही ग्रुप अटका होता है और वो ग्रुप भी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की वजह से अटका हुआ है, जो उस सब्जेक्ट में उनके नंबर नहीं आ रहे और वही सब्जेक्ट उनका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, उस सब्जेक्ट की बुक को हाथ लगाने का भी मन नहीं कर रहा। यही दो कॉमन प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की थी अपने सीए अटैम्प्ट्स के दौरान और आज मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि कैसे मैंने इन दोनों प्रॉब्लम्स को डील किया। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। जो फर्स्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो काफ़ी सारे सीए स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि जब उनके अटैम्प्ट्स पे अटैम्प्ट्स लगते हैं उसके बाद उनका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता। और मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। 2018 की बात है, जब मेरा 18 या 20 जुलाई को जब मेरा रिज़ल्ट आया था और उसके बाद क्या हुआ था कि एज़ यूजुअल मेरा रिज़ल्ट मतलब मेरा क्लियर नहीं हुआ था। और उसके बाद बहुत हिम्मत करके मैंने फिर से तैयारी करना शुरू किया प्लानिंग के साथ। बट मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि मैं घर बैठ के कंसिस्टेंटली पढ़ ही नहीं रहा था। मतलब मैं सिर्फ 3-4 दिन पढ़ता, उसके बाद 4-5 दिन बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, या फिर पढ़ता तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए पढ़ता। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि जब भी मैं घर पे पढ़ भी रहा हूँ तो मेरा वो आउटपुट नहीं आ रहा, मतलब उतना प्रोडक्टिव काम मेरा नहीं हो रहा जो रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो इस चीज़ का सोल्यूशन मैंने कैसे निकाला, मैंने ज्वाइन की लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन नहीं की, मतलब मैं 2-3 दिन ट्रायल के लिए गया लाइब्रेरी, क्या लाइब्रेरी में पढ़ सकता हूँ। और जब मैं लाइब्रेरी में गया 2-3 दिन के लिए गया पहले मैं, और वहाँ जाके मैंने देखा मतलब 2-3 दिन जब मैंने ट्रायल लाया तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वाकई मतलब मेरे जो आउटपुट थे पूरे दिन के बाद पढ़ने के बाद उसमें पहले से इम्प्रूवमेंट थी। मतलब जितना मैं घर पे पढ़ रहा था और लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तो लाइब्रेरी में मैं ज़्यादा फोकस होके पढ़ रहा था, क्योंकि लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है, मतलब एक तो वहाँ बिल्कुल शांति होती है और दूसरा क्या है कि वहाँ आप इतने सारे लोगों को देखोगे वो पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका भी पढ़ने का मन कर जाएगा। तो ये चीज़ मैंने अप्लाई की। मैंने लाइब्रेरी उसके बाद 2-3 दिन जब मैं ट्रायल लगा के आया तो उसके बाद मैंने ये चीज़ एनालाइज़ की कि हाँ, आई थिंक मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और उसके बाद मैंने अगस्त के महीने में, अगस्त 2018 में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। लाइब्रेरी ज्वाइन करने के 1 वीक के अंदर अंदर मैंने जो नोटिस किया एक चीज़ कि जो मेरा काम है, मतलब जब मैं घर पे पढ़ता था और जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाइब्रेरी में जाने के बाद मैं काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से पढ़ने लग गया और जब धीरे धीरे मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया उसके बाद मैंने प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ लाइब्रेरी में काम मतलब पढ़ना शुरू कर दिया। और मैंने टोटल 3.5 महीने लाइब्रेरी में ही स्टडी की। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 15 या 16 नवंबर को मेरा लास्ट पेपर था और तब तक मैं लाइब्रेरी में ही स्टडी करता था। और मैं आप सबके साथ अपना शेड्यूल भी शेयर करना चाहूँगा कि लाइब्रेरी में मैं कैसे पढ़ता था। मैं ठीक सुबह 8:30 बजे लाइब्रेरी जाता था और 8:30 से 9 बजे बैठ के मैं ये डिसाइड करता था कि आज के दिन मुझे क्या करना है। मैं 2 सब्जेक्ट्स पढ़ता था दिन में, एक प्रैक्टिकल मॉर्निंग में एंड इवनिंग में मैं लिखता था एक थ्योरी सब्जेक्ट। तो मैं पूरा शेड्यूल प्लान करता था कि मुझे कैसे कैसे करना है, कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो आधा घंटा मैं पूरी प्लानिंग करता था कि ये मेरे पूरे दिन का शेड्यूल रहेगा। उसके बाद ठीक 9 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता था। 9 से लेकर 11:30 बजे तक पहला स्लॉट मेरा रहता था और ये 2.5 घंटे मैं पूरी कोशिश करता था कि सुबह के जो 2.5 घंटे हैं मैं पूरे दिल लगा के पढूँ। और यकीनन मेरी मतलब इस दौरान काफ़ी प्रोडक्टिव काम करता था मैं। उसके बाद मैं 11:30 से 12 बजे का ब्रेक लेता था। इस दौरान मैं कई बार थोड़ा घूम के आता था या फिर कुछ खा पी लेता था। ठीक 12 बजे मैं दोबारा लाइब्रेरी में आके पढ़ता था, 12 से लेकर 2:30 बजे तक। ये मेरा दूसरा स्लॉट रहता था और इस दौरान भी मैं मोस्टली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कवर करता था। उसके बाद 2:30 बजे मैं घर जाता था अपने लाइब्रेरी से और घर पे जाके लंच करके थोड़ी देर मैं रेस्ट करके आता था और 4 बजे लाइब्रेरी में फिर वापस लौट आता था। 4 से लेकर उसके बाद 8:30 बजे तक मैं लाइब्रेरी में रहता था। इस दौरान मैं छोटे-छोटे ब्रेक्स लेता था, मतलब 10 से 15 मिनट का या फिर 15-20 मिनट का, मतलब बड़ा ब्रेक नहीं लेता था मैं, आधे घंटे का या फिर 1 घंटे का ब्रेक मैं नहीं लेता था। और ये थी मेरी लगभग 3.5 महीने लाइब्रेरी की जर्नी। मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद एक जो पॉजिटिव चेंज ये आया कि मैं काफ़ी डिसिप्लिन से पढ़ने लगा और उसी का रिज़ल्ट ये रहा कि मैंने अपने दोनों ग्रुप नवंबर 18 अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए। तो
कहने का मतलब ये है कि अगर आपका घर में पढ़ने का मन नहीं है और आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हो तो कुछ नया ट्राई करो। या तो आप किसी फ्रेंड्स के साथ बैठ के पढ़ सकते हो, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, मतलब कुछ एक नया ट्राई कीजिए। मतलब 2-4 दिन लाइब्रेरी जाके देखिए क्या आप मतलब घर से और लाइब्रेरी में मतलब क्या फ़र्क है आपके काम करने में, क्या आप इम्प्रूवमेंट है कुछ, आप मतलब घर से बेहतर वहाँ पढ़ पा रहे हो या नहीं। तो जब जब मतलब मैंने ये सिचुएशन फेस की कि मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था और मन ही नहीं कर रहा था, तब मैंने इसका उसका ये सॉल्यूशन निकाला कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, और लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। सेकंड प्रॉब्लम जो काफ़ी सारे सी स्टूडेंट फेस करते हैं वो ये है कि उनका एक ग्रुप अटका हुआ है, वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की वजह से अटका हुआ है। अब मैं बात करता हूँ अपने एक्सपीरियंस की। मई 18 में मेरा एक फर्स्ट ग्रुप में मेरा FR में एग्जामिशन आई, और लेकिन मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, और वो क्लियर नहीं हुआ सिर्फ लॉ की वजह से। लॉ एक मेरा ऐसा वीक सब्जेक्ट था जिस पे कभी मेरा इंटरेस्ट बना ही नहीं। लॉ की मैंने कोचिंग भी ली थी, बट कोचिंग की आधे से ज़्यादा क्लासेस में मैं लॉ की कोचिंग की क्लासेस में गया ही नहीं था, और जिन क्लासेस में मैं गया भी था मतलब वहाँ मैंने सीरियस होकर पढ़ाई की ही नहीं। तो लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसका मतलब मुझे सिलेबस भी पूरी तरह से पता नहीं था कि कितने टोटल चैप्टर्स हैं। तो जब उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं फ़र्स्ट ग्रुप करूँगा। फ़र्स्ट ग्रुप करूँगा तो क्योंकि मेरे फर्स्ट ग्रुप में बाकी 3 सब्जेक्ट रह गए थे, FR में तो मेरी एग्जामिशन थी ही। तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं लॉ ही करूँगा पहले। और बट प्रॉब्लम ये थी कि लॉ में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैं बुक उठा के बैठता था लाइब्रेरी में भी, तब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था। उसके बाद अब इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे रिज़ॉल्व किया, मतलब लॉ में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपने इस बोरिंग से सब्जेक्ट को मैंने कैसे इंटरेस्टिंग बनाया। तो एक दिन मैंने मतलब मेरे पास सिर्फ 4 चीज़ें होती थी, एक लॉ की बुक, प्रैक्टिस मैनुअल, मेरा मोबाइल एंड मेरे ईयरफोन्स। मैंने क्या किया, मोबाइल में यूट्यूब चलाई, और यूट्यूब पे आप देखोगे तो लॉ के काफ़ी सारे मतलब टीचर्स हैं, और जिन्होंने पूरा सिलेबस लॉ यूट्यूब पे डाला हुआ है फ्री में। मतलब आप CA फाइनल के जितने भी CA फाइनल और CA IPCC में भी मतलब काफ़ी सारे CA जो टीचर्स हैं उन्होंने डाले हुए हैं, सारा सिलेबस उन्होंने कवर किया हुआ है क्लासेस में, और यूट्यूब पे आप ये सब फ्री में देख सकते हो। उल्टा कई टीचर्स ने प्रैक्टिस मैनुअल तक फुल कवर किया हुआ है यूट्यूब पर, और वो सब आपको फ्री में अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने लॉ पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं यूट्यूब पे क्लासेस चला के बैठ जाता था, और 3 से 4 दिन मैंने सिर्फ यही किया। यूट्यूब पे किसी 1-2 टीचर्स की, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही टीचर की क्लासेस देखें। जिस भी टीचर्स जो भी चैप्टर आपको जिस भी टीचर से समझ आ रहा है, आप उस टीचर की क्लास लगाइए। और 3 से 4 दिन मैंने भी यही किया, मतलब लॉ की फुल क्लासेस लगाता था। मतलब जो काफ़ी सारे चैप्टर्स मैंने एक सिर्फ क्लास लगा के कवर किए। मतलब मेरे पास सिर्फ मेरी बुक होती थी, मेरा प्रैक्टिस मैनुअल, और मेरा मोबाइल पे मैं यूट्यूब पे लॉ की क्लासेस लगाता था, एंड मेरा ईयरफोन से, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में था तो मतलब ऐसे नहीं देख सकता था। तो 3 से 4 दिन बाद मैंने ऑब्ज़र्व किया कि लॉ में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बनने लगा। मतलब आपका कुछ तो होगा ना यार, 3 से 4 दिन आप लगातार लॉ की वीडियोस देख रहे हैं, मतलब किसी लॉ की नहीं, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोस देख रहे हो, थोड़ा तो आपका इंटरेस्ट बनेगा ना यार, कुछ तो दिमाग में जाएगा, 10%, 20%, 30%। तो उसके बाद मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की कि मैंने पास्ट पेपर को एनालाइज़ किया। मैंने ये देखा कि हाँ लॉ मेरा वीक सब्जेक्ट है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, इस पर इंटरेस्ट कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने क्या किया, अपने पास कुछ एक पास्ट पेपर्स को एनालाइज़ किया, और मैंने जो मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, और वो चैप्टर इजी भी हैं और शॉर्ट भी हैं, मैंने वो आइडेंटिफाई किए। और सबसे पहले मैंने उन्हीं की क्लासेस यूट्यूब पे लगाई, बार मैंने उनको अच्छी तरह रिवाइज़ किया, उसको प्रैक्टिस मैनुअल से कवर किया। अब इस सब के बाद मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ कम से कम मेरे 25 से 30 नंबर तो लॉ में आ ही जाएंगे, क्योंकि मैंने वो चैप्टर्स कवर कर लिए थे जो काफ़ी आसान भी थे, और जिनमें लगभग पास पेपर में हर बार एग्ज़ाम में पेपर क्वेश्चन आ ही रहा था उन चैप्टर से, और वो चैप्टर ईजी भी थे, शॉर्ट भी थे, और जल्दी हो गए मेरे। तो इसके बाद मेरा लॉ में थोड़ा इंटरेस्ट बनने लगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ 25 से 30 नंबर तो मैं ले लूँगा, क्योंकि मैंने कुछ एक चैप्टर्स कवर कर लिए हैं जो कि छोटे हैं और जहाँ से पेपर आएगा ही आएगा। अब बारी थी बाकी सब्जेक्ट को कवर करने की, और वो भी जैसे तैसे मैंने आगे यूट्यूब पे वीडियोस लगा के मैंने कवर किए। और कुछ दिन बाद मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, वो भी दिन आया जब मुझे यूट्यूब पे वीडियो चलानी पड़ी, और मेरा सेल्फ इंटरेस्ट बन गया उस सब्जेक्ट में। मतलब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था लॉ की,
तो ये ट्रिक मैंने अपनाई। जिस सब्जेक्ट को मतलब जिस सब्जेक्ट की बुक देखने का भी मेरा मन नहीं करता था, उसको मैंने इंटरेस्टिंग कैसे बनाया, यूट्यूब से। यूट्यूब पे मैंने उसकी वीडियोस देखी और मैंने एनालाइज़ किया कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट्स हैं। पहले मैंने वो कवर किए ताकि मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। तो आप भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं अपनी वीडियो का क्रक्स बताने जा रहा हूँ। अगर काफ़ी सारे सी स्टूडेंट्स मतलब जिनका बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं है, तो कुछ अलग ट्राई कीजिए। आप लाइब्रेरी जाइए या फिर किसी फ्रेंड के साथ बैठ के पढ़िए, तो ज़रूर आप देखेंगे कि पहले से आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। एक डिसिप्लिन के साथ आप पढ़ पाओगे अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो तो। क्योंकि घर पे आप कितने अटैम्प्ट लगा ही चुके हो, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो कुछ नया ट्राई करिए। दूसरा, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है या फिर काफ़ी बोरिंग है पढ़ने में, और उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, उस वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए क्या है, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए बैठ के, मतलब 3-4 दिन देखिए, कुछ ना कुछ तो आपका उसमें इंटरेस्ट बनेगा ही सही। और उसके बाद उस सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, सबसे पहले उनको कवर कीजिए और उनको बहुत अच्छे तरीके से कवर कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ, चाहे कुछ हो जाए, 35 से 30 नंबर तो मेरे इस सब्जेक्ट में आ ही जाएंगे। तो वहाँ से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और उसके बाद उस सब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट बनेगा ही। तो ये थी मेरी ट्रिक जो मैंने अप्लाई की, और ये 2 प्रॉब्लम मैंने फेस की। और हाँ, लॉ में मेरे नंबर कितने आए इस सब करने के बाद, मेरे लॉ में नंबर आए थे 52। मैं मानता हूँ 52 कोई बड़े नंबर नहीं है, बट पहले के मुकाबले, मतलब मेरे पहले के अटैम्प्ट से मेरे सिर्फ 17 या 18 नंबर आ रहे थे, तो उससे ये काफ़ी बेटर था। मतलब इस सब्जेक्ट में 40 नंबर के लिए, मतलब 40 नंबर के लिए भी मैं इतनी उम्मीद नहीं कर रहा था, और मेरे 52 आ गए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये ट्रिक आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए, आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपके दोस्त हैं, उनके साथ भी जो सीए कर रहे हैं और जो भी ये फेस कर रहे हैं कि काफ़ी सारे अटैम्प्ट्स हो गए बट उनका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।